इमेजिन करिए अगर आप स्पेस में और स्पेस में और आपके सामने बस एक बड़ा सा अंधेरा टाइप गोला दिखा रहा है, यानी कि गोला दिख रहा है वो भी क्या एकदम अंधेरा, वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं, और आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, यानी धीमे 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 उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और खींचे चले जाते 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 क्या आप धीमे धीमे जब उसके जैसे जैसे उसके पास जा रहे हैं आप धीमे धीमे क्या रहे लूडन की तरह क्या लंबा होते जा रहे हैं, और लंबा होने के बाद आप चिल्ला रहे हैं कि कोई बच्चा बचाने की कोई सुनने वाला नहीं, और आप धीरे धीरे चले जाते हैं किसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर, यानी कि ब्लैक होल के अंदर आप लोग चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला ब्लैक होल होता क्या है, यानी ब्लैक होल क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषता, अगर कोई अंदर ब्लैक होल के अंदर अगर कोई चला जाए तो बचेगा या नहीं, तो आज मैं इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए पहले ब्लैक होल क्या होता है। तो देखिए ब्लैक होल तब बनता है जब कोई मैसिव स्टार, यानी जब कोई मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में, यानी जो उसकी लाइफ होती है उसके एंड में क्या कोलैप्स करता है, यानी कोलैप्स करता है किसी दूसरे तारे के साथ कोलैप्स करता है, तब क्या होता है ब्लैक होल बनता है, यानी ब्लैक होल बनता है। और यहाँ पे देखिए जो ब्लैक होल होता है उसके पास ग्रेविटी क्या होती है, मोर पावरफुल हो जाती है, यानी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक होल है, अगर यहाँ पे भी कोई है तो क्या करता है अपनी तरफ उसको क्या करता है अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, यानी खींचता है अपनी तरफ, यानी उसके पास मोर पावरफुल क्या होती है ग्रेविटी होती है। और नाइट नाइट का वहाँ पे कोई सवाल नहीं, यानी एक्सपेक्ट नहीं करती, यानी कि यहाँ पे नाइट होती नहीं है, मान लीजिए ब्लैक होल तो इसमें नाइट होगी नहीं, तो इन्हीं दोनों को मिला के जो बनता है वही होता है ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल। अब देखिए जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी गैलेक्सी यानी मिल्की वे, यहाँ पे क्या है इसके सेंटर में भी क्या है एक सुपर मैसिव यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सैगिटेरियस है, यानी सैगिटेरियस ए, जो हमारी गैलेक्सी उसके सेंटर में है। और ये देखिए ये क्या है, इसका साइज 4 मिलियन सन के बराबर है, यानी 4 मिलियन जो चार ये जो हम लोग का एक सन है, यानी वो अगर 4 मिलियन हो जाए और उसका जो मास हो उसकी तो एक कौन होती है ये सैगिटेरियस ए, यानी ये जो ब्लैक होल है। अब देखिए क्या आता है, जो ब्लैक होल होता है उसके पास क्या आता है आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री रहती है, मान लीजिए ब्लैक होल है तो इसके आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री जो किसी को नहीं दिखती, लेकिन अगर आप इसी के अंदर अगर चले जाएं, अगर आप इस ब्लैक होल के इनविजिबल बाउंड्री के अंदर चले जाएं, अब पहले देखिए ये जो इनविजिबल बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं इवेंट हॉरिजन, यानी इवेंट हॉरिजन कहते हैं। अब इवेंट हॉरिजन के अंदर यानी जो लाइन को क्रॉस कर दे, यानी इस लाइन को जो क्रॉस कर दे तो उसका इम्पॉसिबल होता है क्या रिटर्न होना, यानी कि अगर ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन यानी कि इनविजिबल बाउंड्री के अंदर अगर कोई रख दे पैर या चला जाए अंदर तो क्या होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है क्या करना वापस आना। तो जब वो उसमें चले जाते हैं तो क्या होता है ग्रेविटी स्ट्रांग होती है, यानी ग्रेविटी स्ट्रांग होती है, आप धीमे धीमे नोडन की तरह धीमे धीमे लंबा होते होते उसमें चले जाएंगे और इतनी स्पीड से जाएंगे कि ग्रेविटी आपकी वहाँ पे उल्टी चलेगी, यानी वहाँ पे ग्रेविटी भी काम नहीं करती। और देखिए ग्रेविटी स्ट्रांग होती है और वहाँ पे टाइम भी स्लो होने लगता है, यानी टाइम एकदम स्लो चलता है। ये यहाँ पे बात आती है इन दोनों को मिला के आती है यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात आती है कि जो ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाती है और टाइम स्लो हो जाता है। अब देखिए अगर आप ब्लैक होल के अंदर है, अगर आपको कोई बाहर से देखता है आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई बाहर से आपको देखता है तो उससे लगेगा कि आप क्या है फ्रीज है, यानी आप फ्रीज हैं अगर कोई आपको बाहर से देखता है। लेकिन जब आप नॉर्मल रहेंगे लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि मैं फ्रीज हूँ, लेकिन आपको अगर कोई बाहर से देखेगा ब्लैक होल के अंदर जाते हुए तो उससे लगेगा क्या हो वो नॉर्मल है। सबसे डेंजरस पार्ट यानी कि इस डिफेक्शन, यानी इस डिफेक्शन में क्या होता है डिफेक्शन, यानी ये डेंजरस पार्ट होता है, यानी यहाँ पे डेंजरस पार्ट है क्या, यहाँ पे जो ब्लैक होल होती है यहाँ पे क्या होती है ग्रेविटी इक्वल हो जाती है, और ग्रेविटी इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पे उल्टा होने लगता है, यानी कि जो हमारा लेग है यानी जो हमारा पैर है उस पर क्या होती है ग्रेविटी ज़्यादा होने लगती है, और जो हमारा ये सर है उस पर क्या होती है ग्रेविटी कम हो जाती है, यानी कि अब इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टीडन फोर्स, यानी जो साइंटिस्ट है इसी प्रोसेस को कहते हैं टीडन फोर्स। अब इन सबको मिला के यानी ये जो होता है यानी जो नेक पे ज़्यादा ग्रेविटी होती है और तो हेड पे कम होती है, और टीडन फोर्स को मिला के हमारा बनता है स्पेगेटिफिकेशन, यानी स्पेगेटिफिकेशन में हमारी जो बॉडी होती है नूडल की तरह क्या होती है पतली और लंबे हो जाती है और बॉडी स्ट्रेच होने लगता है, यानी क्या होता है हमारी बॉडी खींचने लगता है। अब देखिए इधर इसके बाद यानी जो हमारी बॉडी होती है नूडल की तरह पतली और लंबी होने लगती है और बॉडी स्ट्रेच होने लगता है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि इवेंट हॉरिजन के अंदर क्या होता है,
यानी कि जो इवेंट होरियन होते हैं जहाँ इनविजिबल बाउंड्री होती है, यानी उसके अंदर क्या आता है, यानी उसके अंदर क्या होता है। तो देखिए पॉइंट वेयर द इन्फिनिट, यानी यहाँ पे जो आप पे साइंटिस्ट कहते हैं कि सेंटर में सिंगुलरिटी होती है, यानी जब हम लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं वहाँ पे सिंगुलरिटी होती है। और क्या आता है वो पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होती है ग्रेविटी इनफाइनाइट, यानी कि ग्रेविटी इनफाइनाइट तक पहुँच जाती है। और वहाँ पे क्या होता है फिजिक्स के लॉ भी फेल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सारे फिजिक्स के लॉ वो भी फेल हो जाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट इतना भी कहते हैं कि शायद वो वहाँ पे वाइट होल से कनेक्ट हो, यानी कि जो सेंटर में जाने के बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि वाइट होल से भी कनेक्टेड हो, या फिर शायद पैरेलल यूनिवर्स हो, या फिर वॉर्म होल हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रूथ है कि अभी किसी को पता नहीं। ब्लैक होल के, यानी कि जो ब्लैक होल, अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो, यानी कि जो हमारा ब्लैक होल हो अगर बड़ा हो तो क्या हो सकता है को, तो हो सकता है कि इवेंट हॉरिजन क्रॉस करते हैं, यानी कि जो बाउंड्री इनविजिबल बाउंड्री, यानी ये जो इनविजिबल बाउंड्री है ब्लैक होल के आसपास, वो क्या हो उसमें अगर हम लोग इंटर करते हैं, यानी यहाँ से अगर इंटर करते हैं तो हमें क्या हो कुछ फील ही ना हो, यानी कि हमको क्या हो जो ग्रेविटी है वो फील ही ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कब जब ब्लैक होल बड़ा हो तो। और देखिए जो, तो अब क्या ब्लैक होल क्या है, एक कॉस्मिक मॉन्स्टर है, यानी कि जो ये ब्लैक होल क्या एक मॉन्स्टर है, या फिर ये यूनिवर्स का कोई सीक्रेट गेट है। तो इसका आंसर साइंस भी नहीं लगा पाई है। तो देखिए यूनिवर्स के सबसे बड़े राज का जवाब, यानी कि जो ये ब्लैक होल है इसका राज शायद इसके अंदर भी हो सकता है। तो ये रही ब्लैक होल के बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री।